जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और कल हमने जो है यहाँ पे एक वीडियो देखी थी उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी की, जो उत्तराखंड में हरिद्वार ज़िले में नेशनल हेल्थ मिशंस के अंतर्गत जो भर्तियाँ निकली थी। तो उसमें जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह है, सैलरी वगैरह है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और 18 अगस्त जो है यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन करने की लास्ट जो है तिथि है। तो पहली पोस्ट यहाँ पे आपकी पोस्ट जो है आपकी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस है, जिसमें कि प्रोग्राम नेम क्वालिटी एश्योरेंस है। एक पद इसका निकला हुआ है, 35,000 रुपये सैलरी है। इसमें साइंस ग्रेजुएट विद पीजी डिग्री इन पब्लिक हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले आवेदन कर सकते हैं। या फिर जो है 2 ईयर डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ या हेल्थ मैनेजमेंट या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पद है यहाँ पे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर्स का है, जिसमें 2 पद हैं, 22,000 रुपये सैलरी है। इसमें MBA वाले आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने MBA किया हुआ है या PG डिग्री करी है या 2 साल का डिप्लोमा किया है MBA में, उनके लिए यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की है, जिसका कि 1 पद है और 27,000 रुपये ये यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं। इसमें MBA वाले आवेदन कर सकते हैं। MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट से या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ से होना चाहिए, या फिर 2 साल का PG डिप्लोमा हेल्थ केयर मैनेजमेंट से या हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ से। अगला जो है BCG फैसिलिटेटर का जो है यहाँ पे 1 पद है, जिसमें कि 22,000 है। इसमें जो है ग्रेजुएट या डिग्री और डिप्लोमा मास कम्युनिकेशन और एक एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम्युनिकेशन या कम्युनिटी हेल्थ वर्क का, ये यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला पद यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट काउंसलर का है, जिसका कि 1 पद है और 27,000 रुपये सैलरी है। इसमें PG डिग्री साइकोलॉजी से मांगा गया है या MSW मांगा गया है या ग्रेजुएट होने चाहिए साइकोलॉजी से और ट्रेन इन काउंसलिंग विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग सर्विस। अगला जो पद है स्टाफ नर्स और ANM का है। इसमें 14 पद है टोटल और 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। इसमें GNM BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं और रजिस्टर होने चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग में, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में। ठीक है। कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड बिफोर ज्वाइनिंग द पोस्ट ऑफ। तो अगर सिलेक्शंस होता है इन पोस्टों के लिए, तो उसको जो है सिलेक्शन होने से पहले, ज्वाइनिंग करने से पहले उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा ANM के लिए ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स होना चाहिए और रजिस्टर होना चाहिए नर्सिंग काउंसलिंग में। ठीक है। अगला जो है स्टाफ नर्स के 2 पद हैं, इसमें 20,000 रुपये है। इसमें भी GNM या BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है हॉस्पिटल का। स्टाफ नर्स SNCU में 7 पद है। इसमें भी जो है 20,000 रुपये सैलरी है और GNM और BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। स्टाफ नर्स NBSU में 11 पद है। इसमें भी 20,000 रुपये सैलरी है और इसमें भी GNM या BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। स्टाफ नर्स NRC का 1 पद है। इसमें भी 20,000 दे रहे हैं। GNM या BSc नर्सिंग के साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। काउंसलर के 2 पद हैं, जिसमें कि 17,000 दे रहे हैं। इसमें जो है बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क या साइकोलॉजी या सोशल साइंस से। 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ से। ठीक है। तो ये कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है, जिसमें कि 17,000 रुपये सैलरी ये दे रहे हैं और इसमें कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे आवेदन कर सकता है। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए। डाइटिशियंस का है, जिसका कि 1 पद है। 20,000 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं। रेगुलर PG डिग्री या डिप्लोमा न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स से होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है STS के 3 पद हैं, जिसमें कि 20,000 रुपये दे रहे हैं। इसमें जो है MLT मांगा गया है, डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी।
ठीक है। DMLT या BSc MLT यहाँ पे मांगा गया है। LTSM में भी डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया है, और साथ में यहाँ पे मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है हॉस्पिटल का। स्टाफ नर्स जो UCSC भूपत वाला है उसमें जो 10 पद निकले हैं, जिसमें कि ये 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। भूपत वाला के लिए स्टाफ नर्स की अलग से भर्ती निकली हुई है। इसमें GNM या BSc नर्सिंग वाले आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये UCSC भूपत वाला में 2 पद निकले हुए हैं, 17,000 दे रहे हैं। इसमें ग्रेजुएट और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। वार्ड बॉय के 5 पद हैं, 15,000 रुपये दे रहे हैं, 8वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। स्वीपर के 4 पद हैं, 8वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। चौकीदार के 4 पद हैं, इसमें भी 8वीं पास मांगा गया, 15,000 रुपये ये दे रहे हैं। लैब टेक्नीशियन के 2 पद हैं, इसमें 20,000 रुपये दे रहे हैं। इसमें भी डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है MLT का। और ANM के 3 पद निकले हैं भूपत वाला के लिए, 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। ANM का कोर्स क्या होना चाहिए? रजिस्टर होना चाहिए एनी नर्सिंग काउंसलिंग में, और यदि सिलेक्शंस होता है तो ज्वाइनिंग करने से पहले उत्तराखंड नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। कम्युनिटी नर्स का 1 पद है, BSc नर्सिंग मांगा गया है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर का 1 पद है, जिसमें कि 20,000 रुपये दे रहे हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। तो ये सारे पद थे और इनकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल था। आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार्य होगा। आवेदन जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार होशंगाबाद हरिद्वार उत्तराखंड पिन 249403 के पते पर प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है। और आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन लिफाफे के ऊपरी भाग में आवेदन किए जा रहे पद का नाम और संबंधित कार्यक्रम का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आवश्यक रूप से अंकित किया जाना चाहिए। और जो आवेदन होंगे केवल और केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा ही मान्य होंगे। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त सायं 5 बजे है। इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर यदि गवर्नमेंट छुट्टी होती है तो या किसी अन्य कारण से कार्यालय बंद होता है तो अगले कार्य दिवस को सायं 5 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि समझा जाएगा। और फिलहाल ये जो पद निकले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जिसके कि जो है 31 मार्च 2026 तक के लिए मान्य है। अच्छा, अगर आप जो है एक से अधिक पदों पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पे करना होगा। ठीक है। एक ही आवेदन पर अगर आपसे एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते तो आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें जो आवेदन करेंगे उसमें आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है फिल करना होना चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ओरिजिनल जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटोकॉपी सभी जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाने आवश्यक हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने हैं। और यदि कोई अभ्यर्थी उत्तराखंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी में कार्यरत है तो उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर से NOC यहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी। तो यहाँ पे आपको जो इंटरव्यू लिस्ट है वो वेबसाइट पे भी अलग से अपलोड की जाएगी और आपको ईमेल के द्वारा भी भेजी जाएगी। इन सभी पदों के लिए निर्धारित जो आयु है वो 40 वर्ष होगी अधिकतम। ठीक है, यानी 40 ईयर्स जो है मैक्सिमम एज है। तो फिलहाल ये है और इसको आप जो है फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें आपको मिल जाएगा और इस PDF का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो इसकी 18 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा।